बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन भी आपके साथ गुजारने के लिए जो होता है वो आपकी कॉल्स लेने के लिए और शरई तौर पे, माशरती तौर पे। वैसे मैं माशरती तौर पे और शरई तौर पे यकीन करें मैं फ़र्क ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहने का एक बस लहजा है जो कि तरतीब पा चुका हुआ है कि दीनी और दुनिया, बिल्कुल दीन और दुनिया में, बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन हजरत ये जरा ज़हन में रखिएगा कि वो हजरत महमूदुल हसन साहब जो हैं वो 1920 के अंदर के करीब इनको सजा हुई थी ना, तो इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाला हुआ था। मुहद्दिस थे बहुत बड़े, और इनको वहाँ पे इन्होंने जल्दी से छोड़ दिया कि नहीं है कहीं अगर डेथ होगी इनकी तो फिर क्या होगा। तो देवबंद के अंदर एक जलसा था बड़ा मशहूर, और इसको मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने वहदत उम्मत के अंदर ना नोट किया है किताब अपनी वहदत उम्मत में। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने इन 4 सालों के अंदर ये सोचा कि मुसलमानों के अंदर 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि इन्होंने, अब जो लफ्ज़ देखिएगा आफू जी कितना सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा आपने अपने आप को कुरान से तर्क कर लिया। बिल्कुल सही बात, तर्क कर लिया। ये नहीं कि जो तर्क का मतलब क्या है, तर्क कर लेना, आपने कुरान से अपने आप को तर्क कर लिया। और दूसरा आपने इख्तलाफात को में डाल दिया अपने आप को। लेकिन जब ये मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ये बात लिख रहे थे तो उन्होंने फिर इस बात में गिरा लगाई। गिरा लगाने को आमतौर पे गाने वाले लोग जो होते हैं ना वो उनको हम कहते हैं कि ये गिरा लगा रहे हैं। जब आप एक्सटेंशन करते हैं किसी चीज़ की, राग की एक्सटेंशन करें, ख्याल की एक्सटेंशन करें, कलाम की एक्सटेंशन करें, उन्होंने गिरा लगाई, इससे मुराद ये है कि उन्होंने इस बात को आगे और एलैबोरेट किया। तो उन्होंने कहा ये बुनियादी तौर पर जो उन्होंने 2 बातें की हैं, बात एक ही है, इख्तलाफ भी इसी वजह से है कि आपने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। दूर नहीं, लफ्ज इस्तेमाल करना है तर्क। तर्क का मतलब है छोड़ दिया, मैंने तर्क कर दिया, मैंने बुराई तर्क कर दी है, दूर नहीं कर लिया। अब ये जो तर्क करना 1920 में उन्होंने जेल में जाके सोचा, और इतने बड़े मुहद्दिस ने, तो हुजूर 20 से लेके 21 आ गई, 20-21 आ गई, हमने तो अभी तक तर्क ही किया हुआ है ना। मैं ये कहता हूँ कि ये तो कुरान पाक की खुद भी देखिए अल्लाह का कलाम है, लेकिन क़यामत के दिन फरियाद करेगा। कुरान पाक में यह आयत है कि अल्लाह इस कौम ने मुझे तर्क कर दिया। महजूरा, असल में आप ना ये महजूरा क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी छोड़ देना, तर्क कर देना। हमेशा हिजरत जो होती है ना महजूरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात ये होती है, हिजरत इंसान जिस जगह से कर लेना वापस उधर आबाद नहीं हो सकता। तो कुरान अल्लाह से ये शिकायत कर रहा है कि इस तरह छोड़ा कि दोबारा फिर मेरी तरफ पलटे ही नहीं। नबी ने हिजरत की मक्का से, हाँ, आबाद कहाँ हुए जाके? मदीना में। तो दोबारा मक्का में नहीं जा सकते। क्या बात है, वाह वाह, क्या असूल निकाला। कुरान पाक से हमने बाकी हिजरत कर ली हुई है। तो ये मैं आपको बिलाल भाई एक बात बताऊं, अगर इंसान जिंदगी के यानी अपनी तहलीक के ऊपर ही गौर कर ले, या ज़मीन व आसमान की, क्या अल्लाह ताला ने हमें बिला सबब बनाया, या ये कायनात का सिस्टम बगैर वजह से है? अगर सिर्फ लोग यही समझ जाएं कि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है और अल्लाह ताला की तख्लीक का एक मकसद है, सिर्फ दुनिया की कमाई और दुनिया का अच्छा रोजगार होना चाहिए। बंदा मोमिन दुनिया भी अच्छी गुजारने की दुआ करता है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना की दुआ है, लेकिन क्या सिर्फ दुनिया के पीछे ही भागना? अल्लाह का पैगाम, ये जो आपने बात की ना, ये बिलाल भाई इतनी अहम है। हम पाकिस्तानी मुसलमान है ना, हमें यकीन है, सबका अकीदा, चलो मुनकिरीन हदीस का भी अकीदा ये है ना कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। तो बताएं कितने पाकिस्तानियों ने आज तक सूरत बकरा से लेकर सूरत नास तक अल्लाह का पैगाम समझा? पाकिस्तानियों से भी बाहर निकल जाए। दुख की बात तो ये है कि वो अरबी जुबान जानने वाले भी, कि जिनको कुरान पाक और वो दिल से गवाही देते हैं या अल्लाह के अलावा किसी का कलाम नहीं, उन्होंने भी छोड़ दी है, उन्होंने भी तर्क कर दिया। बात तो ये दुनिया के लिए तर्क किया हमने। मेरा ख्याल है दुनिया के अलावा कोई और मोटिव नहीं है। दुनिया भी हमने नहीं कमाई। अच्छा बिलाल भाई, और सबसे हैरानकुन बात यह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत की औसत उम्र 60 से 70, मैक्सिमम 70 पर रहता है, औसत उम्र 60 से 70 एवरेज। और ये क्या उम्र है साहब का इंसानों के मुकाबले में? 900 साल, 900 साल हजरत नूह की उम्र 950 साल कुरान पाक में मौजूद है। बाद मुनकिरीन हदीस इस बात का भी इनकार करते हैं। ये भी अजीब बात है, बात आई है कि जिस हदीस का इनकार करते हैं ना बिलाल भाई, उससे मिलती जुलती आयत कुरान पाक में मौजूद होती है। आदम को हम कहते हैं ना अल्लाह ताला ने 1000 बरस के, वो कहते हैं ये कौन सी हदीस है, 1000 बरस का इंसान ही नहीं हुआ। तो नूह को 950 साल कुरान में दिया हुआ है कि नूह की उम्र 950। जब हमने नहीं माननी तो फिर हमने दोनों तरफ ही नहीं माननी। फिर अल्लाह की भी चाहे नहीं माननी, अल्लाह की भी नहीं माननी। मरियम साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा मरियम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा पुत्र। सर मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, मेरे खालू हैं, उनका नाम है हसीब यूसुफ। तो हाँ जी, उन जिगर और
मतलब मैदे की मेडिसिन भी खाते हैं, एक बात माइंड में आ जाए तो उसको रिपीट करते रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, खाला से बनती ही नहीं है उनकी, और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं बिजनेस को लेके। अच्छा, मैदे की दवाई क्यों खाते हैं ये बताओ? जी सर? मैदे की दवाई क्या खाते हैं, वो क्यों खाते हैं? गर्मी सी है उनके जिगर के अंदर ना, एकदम उनका जिस्म भी स्वेल होना शुरू हो गया था। कोई कहते हैं कि जिन्नात असरात वगैरह, कोई कहता है जादू किया हुआ है उन पर। अच्छा, ये जब जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, अगर खुदा ना खास्ता मैदे में पानी ना हो तो ये किडनीज का प्रॉब्लम होता है ना, रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाता है। वो एकदम से ही इनको हुआ और उस वजह से उन्होंने कहा कि इसको गर्मी थी तो मेडिसिन वगैरह दिए तो नॉर्मल हो गए। अच्छा, अब ओसीडी भी है उनको, यानी कि वो एक चीज हाथ जैसे मसाल के तौर पे बार बार धोएंगे या वुजू बार बार करेंगे, तसल्ली नहीं होगी उनको, इस तरह के सिम्टम्स हैं कोई? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, बस गुस्सा बहुत करते हैं, काम को प्रेस बहुत है, नहीं आते, दिल नहीं लगता उनको किसी काम में। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारे क्या लगते हैं ये? मेरे खालू हैं। अच्छा, खालू का मसला आपको क्यों है ये पहले मुझे बताओ जरा। क्योंकि सेम कंडीशन मेरी बड़ी सिस्टर के साथ भी है, उनका नाम अनम हनीफ है और 3 इयर्स हो गए। तो तुम्हें लगता है कि ये जिस्मानी मसला है, रूहानी मसला है, या तुम्हें लगता है कि ये कोई नफ्सियाती मसला है? रूहानी लगता है, बाकी अल्लाह जानता है। ठीक, ये बात बताओ कि आपकी फैमिली में और भी कोई ऐसी केस स्टडी है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मदर हैं जो रात को अक्सर ख्वाब में बहुत ज्यादा डरती हैं, चीखें मारने लग जाती हैं। ठीक हो गया। अम्मा का नाम क्या है? नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर। और वालिद का आपके नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। हनीफ। अच्छा, मैं मरियम आपको ये बात जो है ना, ये ज़रा सुलझे हुए लहजे में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, आपको क्या इस बात से आप एग्री करती हैं कि आपके घर के अंदर ख़वातीन जो हैं, ये तीनों ख़वातीन जो हैं, इनके अंदर मजाज की ज़रा सख्ती है? सख्ती होती है किसी टाइम भी। हाँ जी है, गुस्सा बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ जाता है, नहीं पता चलता। हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि क्या वजह है इसकी? ये भी रूहानी मसला है? रूहानी मसला ही हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है इसी तरह से, यही कंडीशन चल रही है। अच्छा, फर्ज करो, मैं सिर्फ समझाने के लिए मरियम आपकी बात कह रहा हूँ, फर्ज करो कि अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे अंदर जो गुस्सा है वो किसी मेरी वजह नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, उसकी वजह कोई और रूहानी ताकत है, कोई जिन है, कोई नजर है, कोई बदरू है, कोई भी है, तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी ना बेटा। हाँ जी। तो फिर मैं ठीक कैसे होऊंगा? वही बात मरियम, पहला जो कदम है ना, पहला कदम वो रिकग्निशन होता है जी। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बता तो नहीं सकता, खैर मैं तुम्हें एक मिसाल के तौर पे एक बात बता रहा हूँ। हिप्नोटिज्म होता है ना, हिप्नोटाइज करते हैं साइकाइट्रिस्ट आमतौर पे करते हैं, उनमें जो लोगों का बचपन बुरा गुजरा होता है ना, या माँ बाप की नाचाकी में बचपन गुजरा होता है, वो भी बुरा बचपन होता है, वो अपने उस ट्रॉमा को आउटग्रो नहीं कर पाते। उनके लिए ना एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आई की मूवमेंट होती है, आई बॉल जब मूव आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके जितने भी ब्रेन की एक्टिविटीज है ना, ये बड़ी हाइपर हुई होती हैं। इसलिए जो लोग मेंटली तौर पे अनरेस्टफुल होते हैं ना, उनकी आंखें कहीं टिकती नहीं है, आंख को हिलाते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जिस तरह के पेंडुलम के साथ होता है। और अपने जो इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि जो मामलात जिंदगी है जो कि आपको तकलीफ दे रहे थे, मिसाल के तौर पे आपको अगर सारी जिंदगी ये बात तकलीफ देती है कि मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और वहां पे साबुन था और मैं गिरी और मुझे हादसा पेश आ गया, आप इसी तरह के वाकयात को दोबारा से रीलिव करते हैं, यानी कि दोबारा से सोचते हैं, लेकिन उसकी फिर जो एंडिंग है वो आप खुशनुमा करते हैं, हैप्पी करते हैं। यू रीलिव दैट इंसिडेंस इन योर थॉट्स विद द मूवमेंट ऑफ आई। ये बाकायदा एक हिप्नोसिस की एक्सरसाइज है। जब आप ये करते हैं तो आप उन ट्रॉमा से बाहर निकल आते हैं, और ये ट्रॉमास के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, अगर ये इसमें से बाहर ना निकलें तो ये अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा उस सीढ़ी पे से गिरते हैं ज़हनी तौर पे और वो नीचे कोई हादसा पेश आता है। अब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि वालदा और वालिद का जो मैरिज है, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं और खुदा करे कि मैं गलत कह रहा हूं, ये हैप्पी मैरिज नहीं है। अब ये हैप्पी और अनकंफर्टेबल
मैरिज में जब बच्चे आते हैं और फिर उनके अपने मजाज भी होते हैं तो जाहिर है अनहैप्पीनेस जो है वो एक अग्रेशन की सूरत में सामने आती है। अब वो खालू को तो एक तरफ छोड़ दो, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी दोनों बहनों को अपने अंदर मजाज में रखो तो देखो कि आइंदा आने वाली जिंदगी में जब रिजेक्शन या सिलेक्शन होनी होगी या जब रिश्ते बनाने होंगे तो वहां पे मजाज कितना इंसान को नरम और ढीला चाहिए। दरगुजर करना, दरगुजर। वो जो पुरानी औरतें होती थी ना आवाज़, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी, मैं आइडियल समझता हूँ। उनके पास बैठ के ना सारे दुनिया की बुराइयां कर लो, कथारसिस कर लो। वो सुन लेती थी ना, आखिर में एक जुमला क्या होता था, कहती मिट्टी पाओ, छड्डो बना, किस्सा खत्म। लेकिन बिलाल भाई एक बात और कहने की, ये भी बात है जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको सेकंड भी करता हूं, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल गुस्से को रिलेट तो किया शैतान के साथ, बिल्कुल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मेरे पास एक ऐसा जुमला है, अगर मैं बताता इसको तो वो ठंडा हो जाता, तो वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके अलावा भी ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इसके अंदर बड़ी हिकमतें होती हैं बिलाल भाई, क्योंकि ये इल्म वही का है, ये कोई मेडिकल का, तजर्बे का, मुशाहिदे का नहीं है, अल्लाह ने नादिल किया हुआ है। बुनियादी तौर पे जब बंदे को गुस्सा आ रहा हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात क्या है, अगर बंदा खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, लेटा हुआ बंदा खड़ा हो जाता है यानी रसूल। अच्छा, वुजू वाली बात आप बतानी नहीं है क्योंकि ये उसने करना ही नहीं है। करना ही नहीं। मैं कहने का मतलब ये है कि हम तो हर बात में सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर शैतान या जिन्नात या नहीं आएंगे तो फिर आ रहे हैं। और दूसरी बात है, ये जो कह रहे हैं वसवसा और वहम है, ये भी शैतानी कैफियत है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो गोया मैं ये समझता हूं कि जो बंदा गुस्से में, वहम में, वसवसों में इस तरह की कैफियत का शिकार है, उसके लिए बिलाल भाई बड़ा ही आसान और मुजर्रब कुलिया जो हमारे हर बच्चे को आना चाहिए वो ये है कि चारों कुल सुबह भी पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 11 मरतबा पढ़े, शाम को भी पढ़े। अल्लाह के फजल करम से ये गुस्सा और वसवसा खत्म हो चला जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, आपने मरियम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके ऊपर मैं आपको हदीस बुखारी के भी पेश करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह का कितना बड़ा ये करम है। वही है, अल्लाह ने छुपे हुए खजानों में से खजाना जो, और इसके ऊपर जो लफ्ज है ना वो इस्तेमाल क्या किया बुखारी शरीफ, अगर मुझे वो कहा कि चिड़ की आवाज आ रही थी, इनके खुलने की आवाज आ रही थी, फिर उसमें से खजाना जो है छुपा हुआ अल्लाह ने मेरे नबी को दिया। जरूर पढ़ो। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के साथ या सलाम या मोमिन या अल्लाह दोनों तस्बीहात करो, अल्लाह ताला आसानी करेगा। कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो हल ना हो सके इन दोनों को पढ़ने से। जी अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम सलाम सर जी। मैं अपने भाई के बारे में पूछना था। मेरे भाई का नाम हसीब शफी है, मेरी वालदा का नाम शहनाज बीबी है। अच्छा। मेरा भाई छोटा है अभी, तो इसको इतना गुस्सा आता है, और जिस चीज पे अटक जाए उसने वो लेके छोड़नी होती, तो जिद करते उसको मतलब बहला दो तो वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा। कितनी उम्र है हसीब की? 14-15 साल। अच्छा, ये उसके साथ जो ये लल्लू पच्चू बिहेवियर है ये बचपन से है? यही। हाँ, देखो बच्चे के अंदर ना, ये मुझे बीवी भी मेरी समझाती, बच्चे के अंदर ना 40 से 45 मिनट रोने का टाइम होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। वो 45 मिनट आपसे जब गुजरे ना और बच्चे की आप तमाम जिद्दें पूरी कर दें तो वो फिर हसीब ही होता है ना। अब 14 साल की उम्र में आपने उसके साथ क्या खेलना है? क्या आपने उसके साथ अब फैसिलिटेशन की जो लाइफ है ना उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करना है। अब अगली बात पता है क्या होगी, वो जिद करता है नहीं मैं रोटी नहीं खाता, ना खाए। हम जिद करते थे हमने स्कूल नहीं जाना, तो चाचा कहता सी बिल्कुल ना जाओ, वेरी गुड, वेल्डिंग सीखो तो दुबई जाओ। वो 2 दिन वेल्डिंग के लिए धूप में बैठे थे, लग पता गया था। वो ये नहीं कहता स्कूल नहीं जाना, वो कहता है कि आदमी डालो मुझे, अच्छा लगा। उसकी बहन पढ़ाती भी है, वो कहता है मोटरसाइकिल लेनी मैंने अभी। वो अब तुम खुद सोचो, ये जो बचपन की आदतें हैं ये किसी वजह से फुल स्टॉप लगेगा तो जाएंगी ना बेटा। और अगर उस फुल स्टॉप लगाने में आपको टेम्पररी एक बफर भी लेना पड़ता है, उसका मतलब है कि अगर 6 महीने वो जिद पे लगा भी रहता तो लगा रहने दो, लेकिन कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। तरबियत करना कोई आसान काम नहीं है। आप जिदें पूरी करती जाएंगे तो वो दरवाजे तो आपने खुद खोले हैं उसके लिए। अब कम से कम ये एडोलेंस की एज है और इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं। जाहिर है उसका टेम्परामेंट जो है वो बागियाना होगा, लेकिन क्योंकि बच्चा कारोबारी जहन रखने वाला है, पढ़ने वाला है,
है, IT में चला जाएगा, मैनेजमेंट में चला जाएगा, ये करने जोगा है। इसलिए मेरे ख्याल में माँ और बाप को ख़ास तौर पे समझना पड़ेगा कि बच्चों को हैंडल करने के लिए अपने ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्सेस को आगे नहीं लाते। मिसाल के तौर पे बाप कहते हैं जी मैंने नहीं सी मिलिया, मैं बच्चियाँ वाली करना है। ये नामुनासिब बात है, बिल्कुल सही, नामुनासिब बात है कि आप बच्चों को वो बना दें कि वो हीरो वर्शिप जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं मिला था तो जी मैंने बच्चों को करके देना। अरे नहीं, तुम्हें नहीं मिला था तो तुम भी तो इंसान के बच्चे बन ही गए ना। बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चे भी इंसान के बच्चे बन जाएंगे। तदरीज भी होना चाहिए। अब ये छुड़वाना एकदम नहीं है, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहली मैं तुम्हें बरकत की बात बताता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बच्चे को रोज एक वक्त मस्जिद लेकर जाया करो और लोगों से इंटरेक्ट करने दो। यकीन करो अल्लाह इसी की बरकत से इंतहाई आराम से और सहल तरीके से आपको कामयाबी दे देगा इंशाल्लाह। वक्फा लीजिए वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले सियालकोट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक जगह पे बैठ के गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने देखा कि लोग अपने मसालिक से बाहर नहीं निकल सकते। और हदीस चाहे आप बुखारी की सुना रहे हो या 6 किताबों में, तो 6 किताबें भी मुझे एक शख्स ने ताने के तौर पे की कि जी यार तुसी 6 किताबां दस रहे होते थे। मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे, और मैं मतलब क्रॉस द बोर्ड फिर माफ़ी मांग लेता हूँ उसके, यार मेरे ना कहे हुए को भी बिल्कुल माफ़ कर दो। एक बच्चे ने वहाँ पे बात की जो कि मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, यानी कि 4, 5, 6 साल का, 2, 5 साल का इतना बच्चा जो कि चल के मस्जिद तक जा सकता है। तो वहाँ नमाजियों ने रोका कि बच्चों को मस्जिद में ना लाया करो, हमारी नमाजें ख़राब होती हैं। बहरहाल मैंने उन्हें इराक़ की जो मैं एग्जाम्पल दे सकता था, ईरान की दे सकता था, लेकिन फिर उसके बाद मैं उनको हसनैन की मिसाल भी दे रहा था कि ये बच्चे अगर मसाजिद को आबाद नहीं करेंगे तो आपका आगे दीन जो है वो किसने आबाद करना है? आइंदा आने वाली नस्ल ही ये है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपने ये जो बात किया हसनैन करीमैन की, तो ये तो जुम्मे के अंदर दौड़ते हुए सफ़ों से आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे हैं, गिर रहे हैं, एक किस्म का कह रहे हैं। वो जब गिरे हैं हसनैन करीमैन जरा लड़खड़ाए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से बढ़े हैं और कहा कि यह माल तो औलाद तो फितना, मैं जुम्मा पढ़ाते हुए उतर पड़ाऊंगा कहीं गिर ना जाए मेरा बेटा। तो मुझे एक बात बतलाएं, ये जो आपने बात की ना मसालक की, ये बड़ी जेन्युइन बात है। तो ये इंसान को इस बारे के ऊपर हमें सबको गौर करना चाहिए कि बच्चा, अच्छा फिर ये जो आपने बात की है ना, मेरी मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को वेलकम करते हैं। मैं तो पहली सफ में भी खड़ा करता हूँ, जो बच्चा जिस टाइम आ गया उसका हक है, वो खड़ा होगा। अब वो अकेला क्यों पीछे जाए? हाँ। मैं तो ये समझता हूँ, तो हमारी मसाजिद के अंदर जो इमामों का रवैया ये दुरुस्त नहीं है कि अगर कोई बच्चा बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आ गया है तो आप उसको कह रहे हैं पिछली सफ में खड़े हो, किस वजह से? बल्कि मेरे ख्याल में ईमानदारी की बात है, मैं इमामों से कह रहा हूँ जो कि बच्चे जिनकी मसाजिद में आते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ और ज्यादा रहमत करे, उनको खड़ा किया करो सामने अपने साथ और उनको अप्रिशिएट किया करो। सारे नमाजियों को बताया बिलाल भाई, बात सहाबा ऐसे थे जो कम उम्र थे, तो जिनको सहाबा ने इमाम बनाया, हजरत अबू बकर ने इमाम बनाया, हाँ, तो फिर ये ज्यादा जानते हैं। हाँ, तो फिर जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, राहत बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी राहत। बिलाल भाई, हम मेरी शादी को 6 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा बच्ची नहीं हुआ है, कोई आसमीन नहीं लगी। राहत ये बताओ कि आपके शौहर का क्या नाम है? हाँ जी, शौहर का नाम मुबश्शिर इकबाल। आपने टेस्ट करा लिए दोनों ने? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा टेस्ट कैसे आए? टेस्ट तो दोनों के ठीक आए हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा पूछता हूँ तुमसे, तुम लोगों ने जो टेस्ट कराए हैं, हाँ जी, वो सारे करा लिए हैं? हाँ जी। मैं अब क्या कह सकता हूँ राहत, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे बच्चे, आपने टेस्ट कौन कौन से कराए हैं? जो करवाने चाहिए वही टेस्ट करवाएं। राहत, आपको इस बात का पता है कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम है और वो है सिस्ट का, आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। ये कोई कहे कि टेस्ट सारे क्लियर हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस टेस्ट की बात करेंगे कि सारे क्लियर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको इंटरवेंशन मेडिकल चाहिए होगा, वरना इस मामले को इसी तरह से आसानी से मत छोड़ देना। लेकिन उस इंटरवेंशन के साथ साथ आपको पढ़ना क्या है, ये हाफिज साहब क्या करेंगे? बिलाल भाई, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि जो शैतान होता है या जिन ऐसे होते हैं जो एड़ी मारते हैं रहम के अंदर, और उसकी वजह से कई दफ़ा अठरा की बीमारी भी लग जाती है औरतों के अंदर के बार बार मिसकैरेज हो रहा है, और कई मरतबा औरतें बांझ भी हो जाती हैं।
तो अल्लाह के फजलो करम से एक वजीफ़ा ऐसा ज़रूर मौजूद है कुरान पाक में, ये अल्लाह के कलाम के अंदर है, ये दावा नहीं मैं कह रहा कि मेरा, मैंने आज तक जिसको भी बतलाया 18 साल जिनको ये टेस्ट ट्यूब की भी कोशिश की, बच्चा ना हुआ, तो अल्लाह के फजलो करम से ये वजीफ़ा उन्होंने पढ़ा, उनके घर औलाद हुई है, औलाद भी नरीना हुई है यानी बेटा हुआ, तो वो वजीफ़ा यह रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। और इस वजीफ़े का जो बैकग्राउंड है अगर हम सिर्फ वही देख लें तो इस वजीफ़े के नतीजे में औलाद होना अल्लाह की तरफ से मिलना बड़ा यकीनी इसलिए है कि ज़करिया बूढ़े हो चुके हैं और बीवी बांझ हो चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियों में गुदा नहीं, वो खुद कहते हैं। अच्छा फिर जब ये अच्छा मांगते हुए ये ख्याल नहीं आया उनको अच्छा फिर ये बात भी बड़ी अजीब आपने ये जो नुक्ता उठाया ना कि इतने बुढ़ापे और बांझपन के आलम में जब दिल से ये दुआ निकली, असल में दिल में ये ख्वाहिश पैदा कब हुई कि मरियम को बिन मौसम के फल मिल सकते हैं, तो मुझे बूढ़े को बिन मौसम का औलाद क्यों नहीं मिल सकती? मुंह से अल्फाज निकल के ना जब अल्लाह ने कहा ना मैं तुझे यहया बेटे की बिशारत दूंगा, यही ज़करिया जो अभी कुछ देर पहले दुआ कर रहे हैं अब इतराज करना शुरू हो गए कि अल्लाह ताला मेरी औलाद कैसे हो सकती है, बीवी बांझ है, मैं तो अल्लाह ताला ने फिर बताया कि अल्लाह ताला तुझे जवानी भी देगा, कुव्वत भी देगा, तूने 3 दिन कलाम नहीं करना, अल्लाह का जिक्र करना किसी लोगों से। तो ये रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन 313 मरतबा 41 दिन जिस मियाँ बीवी ने किया अल्लाह के फजलो करम से, अभी तक मेरा मुशाहिदा ये है उन्होंने कहा अल्लाह के फजलो करम से ये 313 मरतबा हर नमाज के बाद बिलाल भाई पढ़ना और सिर्फ 41 दिन, यानी मियाँ बीवी अगर ये कर लें वजीफा तो मेरा ख्याल है किसी और के पास जाने अल्लाह नहीं देनी है। और इसके अंदर मैं इसलिए ज़रूर कहता हूँ बिलाल भाई, ये जो शैतान ने एड़ लगाई है हदीस है कि 2 किस्म की औरत को खून आते हैं, एक मुस्तकिल जारी रहता है, जो मुस्तकिल जारी रहता है वो शैतान की एड़ से होता है, तो ये जिन्नात इंसानी जिस्म में दौड़ते हैं कर सकते हैं। लेकिन आप अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। बिल्कुल जी। राबिया अस्सलाम वालेकुम बेटा। नादिया। हाँ जी। जी बेटे नादिया। हाँ जी। जी बोलो बेटा। हाँ जी, बस मैंने यही पूछना था कि कोई मसला है या कोई बंदिश वगैरह है तो वो बता दें, टेस्ट वगैरह। तो मुझे भी पता है कि कोई ना कोई तो मसला है जो इस वजह से अभी तक कोई आसमीन नहीं लगी। टेस्ट वगैरह तो हमने करवाए। सूरह बताई आपको, दुआ बताई हजरत। हाँ जी हाँ जी आपने सुन हाँ जी। ठीक है अल्लाह ताला तुम्हें आसानियाँ दे। पढ़ना ज़रूर 41 दिन का वजीफा करना है, 313 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद, आपने फ़र्ज नमाज के बाद, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। जी राहत बात कर रही हैं? जी मैं अंकल राहत जी राहत, अल्लाह तुम्हें हमेशा राहत ही बनाए। जी पुत्र बोलो। जी मैं ना अब मैंने MCAT दिया है, तो मैं नौशाद फेरोज से बिलोंग करती हूँ। तो फिर जो ये हमारे यहाँ जो है ना वो चांदका यूनिवर्सिटी के ना बहुत सारी सीट्स हैं, तो मुझे वहाँ वो पसंद नहीं है, तो मैं जो है ना नवाबशाह में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना वहाँ मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो मेरी वहाँ पे होगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगी। तुम्हारा MCAT कैसा हुआ, तुम्हारे नंबर कितने आए हैं? मेरे 171 अच्छे नंबर हैं। और MCAT कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ, मगर अभी मेरिट लिस्ट नहीं लगी ना। क्यों नहीं लगी मेरिट में, क्या वजह हुई अगर बहुत अच्छा हुआ तो? इसलिए क्योंकि वो एग्जाम जो है ना उनकी हमारी रिजल्ट नहीं आई हुई। अभी रिजल्ट नहीं आई हुई? हाँ ठीक है, तो तुम ऐसा करो ना, अल्लाह से एक तो अच्छी बात करो, दुआ करो। और दुआ करने का ना बड़ा ही ज़्यादा तजर्बे से कामयाबी का एक तरीका तुम्हें बता रहा हूँ कि तहज्जुद के वक्त ना खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे, आसानी दे, इज़्ज़त के साथ, रहम के साथ, ईमान के साथ और हदायत के साथ। अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह इखलास पढ़ती रहना, अल्लाह बहुत कामयाबी देगा राहत इंशाअल्लाह ताला। और ये फ़ैसला भी तुम्हारा अच्छा है कि तुमने दूसरे वाले मेडिकल कॉलेज में जाना है, खुदा आसानी करेगा तुम्हारे लिए। और एक मन्नत मान लो को मैं हर गरीब आदमी की जो नहीं अफोर्ड कर सकेगा उससे कभी पैसे मांगूंगी भी नहीं और उसको शर्मिंदा भी नहीं करूंगी, और ये सदका जारिया भी हो गया इंशाअल्लाह ताला। ये करना चाहिए ना बिलाल भाई? हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि मन्नत बखील से अल्लाह ताला काम करवाने के लिए निकलवा देता है, यानी बुनियादी बुखल नहीं करना चाहिए। बुखल से मानी क्या होते हैं? बुखल का मतलब होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसके ऊपर बड़ी सख्ती से बात की है, बुखील मर्द नहीं बुखील होना चाहिए, मोमिन को भी बुखील नहीं होना चाहिए। असल बात यह है कि बुखल दिल का भी होता है और इंसानी दिमाग का भी होता है और माल का भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मिसाल दे रहा, एक बंदे के पास इल्म है और वो इल्म देने में ही बखील हो सकता है, एक बंदे के पास माल है वो माल देने में बखील हो सकता है। जो भी हुनर है, अब ये जो बुखल ही है ना, जो डॉक्टर अल्लाह माफ करे हम उनको कंडेम नहीं कर रहे, उन्होंने ठीक है प्रोफेशन एक अपनाया है, लेकिन उसमें से गरीबों का भी तो हिस्सा है। और मैं आपको ईमानदारी से कुछ गरीबों का अगर इलाज फ्री कर देंगे कोई क़यामत नहीं आ जाती, बल्कि अल्लाह कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है काम को। जिन लोगों ने भी ये काम किया, ये
बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार नहीं है, लेकिन इस बात पे कि उन्होंने जब ये पढ़ दिया कि अल्लाह बुखील को पसंद नहीं करता, अल्लाह के नबी ने कहा बुखील नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी बुखल नहीं करेंगे, माल भी खर्चेंगे और पैसे लेंगे भी नहीं किसी से। उन्होंने के दिल अल्लाह ने खोले, अल्लाह ने उन पे रिस्क के दरवाजे खोल दिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी अकीला पुत्र। जी मेरी फ्रेंड है हलीमा गुल, और उनके अबू का नाम है गुल मोहम्मद और अम्मी का नाम है सकीना। अच्छा। तो मेरी जो फ्रेंड है ना, उनकी काफी अरसे से तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है। तो वो नासाज क्या है मुझे ये बताओ। जी नासाज क्या है? नासाज यानी कि ठीक नहीं है। क्या है बेटा? तबीयत उनकी ठीक नहीं है। क्या मतलब वैसे ही कोई अच्छी फिल्म नहीं आजकल नजर आ रही, कोई ड्रामा नहीं ठीक चल रहा? नहीं इस वजह से नहीं, मतलब फिजिकली वो कुछ अरसे से यानी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो रही है, और उनको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और दिल में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे दिल के, ECG वगैरह। मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ना वो ECG कराए ना कुछ और, ये मैं अल्लाह से माफी मांग के कह रहा हूँ। उसको कख प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका कुछ अरसे से यानी कि वाकई में उनके पहले यानी कि मैदे में इन्फेक्शन था, फिर उनके बेटा उसको इन्फेक्शन नहीं था, उसको अल्सर है, इन्फेक्शन नहीं था। अल्सर क्यों होता है? एंग्जाइटी के अंदर। अब उससे क्या होगा? उससे जो वो खाएगी या गलत खाएगी, उससे उसका जो स्टमक है वो गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। वो गैसेस जो है वो डायफ्राम को ऊपर पुल करेंगी। वो कहेगी जनाब मुझे दिल की दर्द हो रही है। दिल की दर्द कभी भी ये जहन में रखना, पिंचिंग नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ प्रेशर। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस और डिफरेंस होता है दो हार्ट पेन्स के दरमियान, प्रेशर का फील करना और पिंच का फील करना। इस बच्ची से कहो कि वो अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़े, और अगर वो सूरह रहमान सुनना शुरू कर दे तो कमाल ही ठीक हो जाएगा। शी इज़ अ वेरी पावरफुल वुमेन एज फार एज हर स्ट्रेंथ इज कंसर्न। अपने पॉजिटिव के ऊपर इंसान को खेलना चाहिए। ये कह देना अल्लाह ताला बहुत आसानी करेगा। और पानी उसको ज़्यादा पीना है, उसको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। ये उसके लिए यही तिब है उसके लिए, और उसकी तबीयत के अंदर कोई भी ऐसा खुदा ना खास्ता इंशाल्लाह डिसऑर्डर नहीं होगा जितना वो अपने पे शक कर रही है। हुजूर अक़दस एक वो शख्स जो कि आपने दुआ बताई थी एक दफ़ा, जो मैदे के या इस तरह के मसाइल में हो। मैं वक्फा ले लूँ, वापस आऊँ, फिर आपने इस दुआ को बताना है ताकि वो लोग जो हैं वो इस दुआ को याद कर लें। वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस मैं छोड़ के गया था कि आप जो दुआ फरमाते बताते हैं वो वजीफा बता दें। लाल भाई सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक तो वजीफा बताया ना सीने की बीमारियों का, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। लेकिन जो सीने की जितनी बीमारियां या सीने की जितनी घुटन है ना, इस हिस्से में जो ऊपर वाली गर्दन से लेके छाती तक का जो हिस्सा है, इसके लिए वही दुआ है जो आप हर प्रोग्राम के शुरू में पढ़ते हैं, रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे। तो सीने खोलने से मुराद यही नहीं है कि सिर्फ इल्म और ईमान के लिए, एक्चुअली भी अगर दिल के अंदर कोई रुकावट है या कोई वॉल्व बंद है तो रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे मामलात को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान को भी खोल दे। ये है गर्दन से लेके सीने तक। और जो नीचे वाली बीमारियां ना, उसके लिए सूरत इसरा आयत नंबर 80, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। देखें इसके अल्फाज में भी ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला दखूल का यानी खाने का और खरूज का सारा सिस्टम अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा दे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको पता दुआ मदीना में जब हिजरत के वक्त दाखिल होना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई है ज़िमनी तौर पे हिजरत की, तो ये भी मैं एक बात बता दूं, जो लोग पूछते हैं ना कि हमें ये मसला है हम कैसे बच जाएं, या कई मरतबा लोगों के ऊपर जैली पर्चे हुए होते हैं या जैली, वो कहते हैं कि हम कैसे इस परेशानी से बचे, हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लग गया है। तो उसके लिए सूरह यासीन की बिलाल भाई एक आयत है 9 नंबर, हिजरत की वजह से दिमाग में आ गई, वो ये है कि वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़ाग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत कर रहे थे ना, तो लोगों ने कहा यार क्यों खड़े हो, कहा मैं इंतजार कर रहे हैं, अभी हिजरत करेगा तो पकड़ेंगे। कहा वो तो जा भी चुके और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सरों में खाक डाल के गए हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगा। तो ये वो दुआ थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा, यानी अल्लाह ताला इनके और मेरे दरमियान एक ऐसी दीवार बना दे कि ये मुझे देख भी ना सकें। तो जब इंसान इस किस्म की किसी मुश्किल में गिरा हो कि जहाँ से निकलने का
कोई मकान ना हो तो उसको ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुल्तान। सर वालेकुम सलाम। सर क्या ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र बेटे। सर राव मोहम्मद साजिद बात कर रहा हूँ जनाब राव साहब। जी सर मैं ये पूछ रहा था जॉब का ना, मैं जब भी जॉब लगती है 2-3 महीने करता हूँ तो फिर वहाँ पे अपने आप हट जाती है, कोई सिलसिला नहीं बन रहा। साहब आप क्या काम करते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितनी तालीम है आपकी? सर मेरी तो तालीम 8 पढ़ा हूँ। अच्छा, तो आप करना क्या चाहते हैं काम? तो वैसे तो ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था ड्राइविंग की ना। अच्छा। प्राइवेट। अच्छा। तो जहाँ भी करता हूँ तो फिर अपने आप पे मतलब कि 2-3 महीने करता हूँ तो फिर अपने आप हट जाती है। क्या वजह होती है राव साहब, क्या वजह होती है? सर कोई पता नहीं वजह क्या। कोई लोग तुम्हारे मजाज से घबरा तो नहीं जाते? अच्छा, आपके आवाज़ नहीं मुझे आ रही। मैं दो बातें आपसे अर्ज़ करूंगा राव साहब। एक तो पहली बात तो आपसे अर्ज़ करूंगा कि मजाज को हमेशा नरम रखते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं नौकरी की तरह नखरा की, लेकिन ये बात बहरहाल जब तबीयत में आ जाए तो फिर होती नहीं है। मेरा तुम्हें सजेशन ये होगा कि तुम बहरहाल किसी काम की तरफ से निकल के, जॉब की तरफ से निकल के तुम्हें कारोबार की तरफ आना चाहिए, और इसी में अल्लाह ताला तुम्हें आसानी भी देगा, बरकत भी देगा, और फिर इसमें परमानेंस जो है वो भी होगी। हुजूर अक़दस भाई ये जो आपने बात की है ना, मेरा ख्याल में राव, अब ये देखें हमारे भी राव शाहिद साहब हैं, और वैसे ये जो बरादरी है ना बुनियादी तौर पे ये जॉब की इनके अंदर टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में। जो आपने तिजारत की बात की है ना, तिजारत की टेंडेंसी हर एक में होती है, और वो ये कोशिश करे ना तो अल्लाह ताला इसको तिजारत के अंदर कामयाब करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये चाहता है कि मेरी जॉब परमानेंट रहे और मुझे रिस्क हलाल फराह मिले, तो ये सिर्फ एक काम कर ले, 10 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ा करे, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और कुछ भी ना पढ़े। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत करना शुरू कर देगा। और ये इबादत है, ये इबादत है, ये अस्तगफिरुल्लाह कहना इबादत है। ये सिर्फ तौबा नहीं है, सिर्फ तौबा है ये नहीं, तौबा अगर हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने की जरूरत ना हो, तो ये तौबा नहीं है, ये इबादत है। जी आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने आपका शो काफी देखा, काफी दिलचस्पी लगी हमें, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हुक्म। तो सर असल में ये है कि हमारे अब्बू की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन्होंने की है दूसरी शादी। ये तो प्रॉब्लम ना हो यार। अब्बा का नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने कर ली दूसरी शादी, ठीक। जी, वो असल में वो किसी और से करते तो हम उसका साथ देते, लेकिन वो उसने उससे शादी की जिसको वो बहन करता था, अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता था। थी तो नहीं बहन। तो उससे जो है अपना इसने शादी कर ली और हमारा खर्चा पानी, बोलना आना जाना यार नहीं आता। मुझे तो बात बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल से तो मोहब्बत है ना आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्की बात है ना। अल्लाह के रसूल ने जब अडॉप्ट किया था ना गुलाम को, मुंह बोले बेटा, तो उसका हाथ पकड़ के खाना काबा में ले गए थे और कहा था ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने नहीं मानी, ये बात नहीं मानी। उनकी बीवी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, निकाह किया बहू से। अब जब मुंह बोले रिश्ते या ये रिश्ते जो हम सोचते हैं माशरती, अल्लाह के नजदीक इनकी कोई कीमत नहीं है जी। सो फिर आपको बुरा मनाने की क्या जरूरत है यार? आप क्यों खिलाफ खड़े हो गए? सर असल में ये है कि वो हमारे काफी हमारे अब्बू को दूर कर दिया उसने, ना हमारा खर्चा नहीं, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पहली बात तो ये कि वो जिससे भी शादी करें वो उनसे कर सकते हैं, वो गैर महरम ही है, वो गैर महरम है। तो इस नजरियाती तौर पे तुम्हें अल्लाह ने ये हक नहीं दिया कि तुम इस बात के खिलाफ करो। जी वो तो उसको बहन की तरह समझते थे, बहती नहीं। हमारे यहाँ मुसलमानों में कजन मैरिज जो है, तो हम सारी कजन को अपाई अपाई कहते थे। वो फिर उसके बाद शादी होगी और उन्होंने हमारे अजाब डालना शुरू कर दिया बीवियां बन के। मैं ये बात अदबन कह रहा हूँ, और खुदा के वली मुसलमान सारे बहन भाई हैं, सब बहन भाई हैं, तो अब शादी ना करें मुसलमान? नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन असल में इन्होंने बिल्कुल अपनी सगी बहन माना था, जो इनके अब्बू की सगी बहन नहीं होती सगी बहन कोई यार। सगी बहन होने के अलावा अब एक बाप से हो सकती है तो वही सगी होगी, बाकी नहीं होता कोई। सो तुम नजरियाती तौर पे पहले तो अपने आप को ठीक करो ताकि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। अल्लाह के खिलाफ खड़ा भाई ये अगर कबूल कर लेना उन्हें, तो इनका वालिद इनको खर्चा भी देना शुरू कर देगा। अब बता सर, इनको काफी टाइम हो गया, कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक। यार छोड़ तो इस बात को, ये कोई तेरा प्रॉब्लम है। तेरा प्रॉब्लम यह है कि तू अपने बाप के खिलाफ खड़ा मत हो कि उसने उससे क्यों शादी किया, उससे क्यों नहीं की, कहीं और करता तुम्हें साथ होता। ये तुम्हें सूट नहीं करती बातें। तुम इस मामले में अब्बा के पास जा सकते हो जी,
अब्बा के पास जाके सलूट मारो को अब्बा गलत फहमी थी मेरी ठीक हो गई, अब अम्मा अच्छी है या बुरी है, बहरहाल वो रिश्ते में तुम्हारी माँ है सर वो आपकी बात बिल्कुल सही और वो तुम्हारी महरम भी है। मेरी अपनी अम्मी बैठी हुई है, मेरी अपनी अम्मी बैठी हुई है, मेरी बहन है छोटी, मैं हूँ, उसके अलावा भी उसने शादी की है। वो तो कर ले, तो वो तो सही कर ले, लेकिन हमारे खर्चा पानी तो बंद ना करे। ये बात सही ये बात अलग है ना। तुम उसकी उस बीवी को, अपनी दूसरी माँ को जो तुम्हारी हमेशा के लिए महरम है, कबूल कर लो, अल्लाह ताला तुम पे रहम करेगा, वो खर्चा पानी शुरू कर देगा। वही तो सर, असल में हम लोग हर बात मानते हैं, वो लड़ते हैं करते हैं, फिर भी हम अल्लाह से रोके बोलते हैं, लेकिन उनको हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी क्या करें। नहीं मेरा बेटा, अल्लाह के से रोके नहीं बोलो, पहले अल्लाह की मानते हैं, फिर अल्लाह के आगे आंसू अपने नजराना पेश करते हैं। अल्लाह की मानते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल जो कि माशरती तौर पे मुझे एम्बैरस करें, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ वो कबूल है तो हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल हमारी अपनी जाती राय क्यों होनी चाहिए यार। अल्लाह की रहमत और बरकत इसी तरह से होती है। सूरह इखलास पढ़ना, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना और अब्बा से जाके सलूट मार के माफी मांगना, रिवर्स होंगे। और ये माँ बहन की मत सुनना कि जी क्यों हुआ, तो कैसे हुआ, तो फलाना हुआ, तो उसने कर दिया, मत करो ये बात। अल्लाह की रहमत और बरकत यकीनन आएगी। दोनों चीजें पढ़ना, बाप से जाके अपने ताल्लुकात को ठीक करो आफ्ताब, इंशाअल्लाह ताला। ओके सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। हुक्म। सर मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा बड़ा बेटा है रमीज एजाज, 18 साल इसकी उम्र है। बहुत अच्छा मेरा बेटा है, ताबेदार है, हर बंदे के लिए, माँ के लिए भी ताबेदार है। दरअसल 5 साल पहले इनके वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद से इसने बड़े अच्छे हालात भी देखे, बुरे भी देखे, सारा कुछ। बस अब सबसे मेन मसला मेरा ये है कि ना फिलहाल साहब स्कूल नहीं जाता। क्यों? मैट्रिक का एडमिशन बस, मतलब क्या आप उससे बात करें, कहेगा नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, मैंने जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ, सारा कुछ कर देती हूँ, लेकिन बस कहाँ जाता है फिर? यूनिफॉर्म पहन के कहाँ जाता है? नहीं जाता, घर से निकलता ही नहीं। उसकी क्या वजह? का रुख ही नहीं करता। बड़ी मुश्किल से 9th के इसने पेपर दिए। अब ये मैट्रिक में है, जारी बात है। मेरे मैं बेवा औरत हूँ, 2 मेरे बेटे हैं। ये छोटा 13 साल का है, वो 7th में, वो भी इसी स्कूल में। आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा सबकी इज्जत करता है, एहतराम करता है, ये बड़ी अच्छी बात है, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं मानता? बस सिर्फ ये एक बात है बिलाल भाई के इस तरफ नहीं आता, पढ़ाई की तरफ। नमाज नहीं पढ़ता। मैं उसको कहती हूँ बेटा पूरे रात को जाग रहे हो, क्यों जाग रहे हो, अजान हुई और नमाज पढ़ ले। जब पढ़ता है तो बहुत खूबसूरत नमाज पढ़ता है। इसके लिए इनके वाले साहब ने लगाया, सिर्फ 4 पारे हिट कर सका, लेकिन बीमार हो गया था फिर नहीं किया इसने। बहुत प्यारी नमाज पढ़ता है जब भी पढ़ता है, लेकिन बस ये इस तरफ ना नमाज कुरान की तरफ आता है बिलाल भाई, ना स्कूल जाता है। मेरी तो कुल कायनात मेरी, अब मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इसका एक सेकंड चला हाफिज साहब की बात। बिलाल भाई सबसे पहली बात यह है कि बज़ाहिर ये जो अलामात बता रही है इनके बच्चे को नज़र लग गई है। खुद भी वालिद और वालदा की नज़र भी लग जाती है। सबसे पहले तो इनको नज़र का ये इलाज करना चाहिए कि वुदू वाले पानी से इसको बच्चे को गुस्ल दिलवाएं। फिर दूसरी बात ये है पानी से वुदू का जो साफ पाक पानी वुदू करने, जो नमाजी बंदा है उसके वुदू के पानी से गुस्ल कर ले, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि नज़र किसकी लगी है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है उम्मतियों के ऊपर, अगर तुमसे कोई तुम्हारे गुस्ल का या वुदू का पानी मांगे तुमने देना है। कई दफा पता लग जाता है बंदे को कि फलां की नजर लगी है तो इंसान उसका मंगवा ले। अगर नहीं पता लग रहा तो किसी नमाजी के यानी गुस्ल का या वुदू का पानी लेके उसको गुस्ल करवाएं। दूसरी बात ये बिलाल भाई, ये जो आदात हैं बज़ाहिर वल्लाहु आलम अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके बच्चों के पास मोबाइल है जो सही सही रात जागते हैं, बैठते हैं। इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़नी है, आयतल कुर्सी, और अपने बच्चे को फूंक मारनी है, उसके इर्द गिर्द आयतल कुर्सी का हिसार बनाना है। इसके बच्चे के जो दिलो चाट हो रहा है ना पढ़ाई से, ये बिल अमूम नजर से होता है, क्योंकि उन्होंने बताया 4 सपारे भी किए और फिर ये अचानक। तो ये आयतल कुर्सी का हिसार बनाएं, 313 मरतबा आयतल कुर्सी बाल दें, पढ़ के इसको फूंकना शुरू करें। 7 दिन के बाद इसका दिल इंशाल्लाह इस काम की तरफ लग जाएगा। ये कह रहे हैं वुजू का पानी, वुजू का पानी, ये जो पानी बचा हुआ हो, ये असल में बुनियादी तौर पे देखें हमारे माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझी जाती हैं कि ये जैसे अचंबे की बात है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के बारे में सही हदीस है कि अगर किसी को नज़र लगी है और उसको पता लग जाए तो उसके गुस्ल का उसको यार एक टब में गुस्ल करो और उस पानी से ही गुस्ल करना आपने, तो नजर उतर जाएगी। और अगर बचा हुआ पानी, बचे हुए पानी से बिलाल भाई, बचे हुए पानी से हमें ये बातें अजीब लगती हैं। ये उस मुआशरे में या ये जो ये अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया, देखें अब हिजामा
उस मुआशरे में कितना अजीब सा अपना खून निकालो, तो यानी लोग कहते हैं ये उसी में शिफा है। तो इसी तरह ये जो नजर बद का खास तौर पे इलाज है ना, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई ऐसा नमाजी परहेजी बंदा आपको समझ आती है कि यार किसी कोई दिल मुतमईन नहीं, तो उसके लिए भी इलाज है, बेरी के पत्ते डाल लो, फिर एंड हाल ये है कि बेरी के पत्ते पानी में डाल के गुस्ल किया जाए, गुस्ल करना चाहिए, नजर जरूर उतारनी चाहिए। अच्छा, वैसे नजर ना भी हो तो बेरी के पत्ते से महीने में एक आध दफा नहा ले तो कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इंसान अपनी रूटीन ये बना लेना तो अल्लाह के फजल करम से बहुत से शयातीन और जिन्नात से बच जाता है। और ये जो बात है ना, ये हाफिज साहब की आपने जरूर करनी, लेकिन ये बात जहन में रखना कि बच्चा जो है ना वो बड़ा रोमांटिक किस्म का इंसान है, इसलिए जो मोबाइल वाली बात की है इस पर तुमने खास तौर पर तवज्जो करनी है और बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी है। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।